देखिए सिर्फ लोकल का ही नहीं बल्कि वहाँ की जो मीटरोलॉजिकल अथॉरिटी है उसने भी ये माना है कि मेघ संश्लेषण की जो क्रिया है जिसे हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं वो पिछले कुछ दिनों से उस प्रयास में थे कि उसके द्वारा वर्षा वृत्ति को वो उत्पन्न कर सकें। अब हुआ ये है कि 3 फैक्टर्स इसमें हम देखते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पर जो है बाढ़ आई है। पहला फैक्टर तो पहले ही जो जल वाष्प का अनुपात था वो पिछले कई वर्षों से अधिक था मेघों में। दूसरा मेरे हिसाब से, मेरी अपनी राय है कि शायद उतने निपुण ना होने की वजह से वैज्ञानिकों ने वहाँ पर जो है जो भी हमारा क्लाउड सीडिंग या मेघ संश्लेषण का जो भी केमिकल रसायन होता है, चाहे वो आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड हो या नमक हो, उसको अधिक मात्रा में उन्होंने स्प्रे करा है और उसकी वजह से जो वैसे ही अनुपात की दृष्टि से हम देखें कि अधिक जलवाष्प था, उसकी वजह से जो संघनन है वो बहुत अधिक हो गया और ये संघनन अधिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। बल्कि मैं तो कहूँगा कि लगभग दुबई में जितनी पूरे एक वर्ष में बारिश होती है वो पिछले 2 दिन में हो गई। 100 mm बारिश वहाँ रिकॉर्ड की गई। तीसरा अगर हम देखें तो दुबई हो चाहे बहरीन हो, जहाँ भी ये वर्षावृत्ति हुई है, इन शहरों की अपनी तैयारी जो होती है, प्रिपेयर्डनेस जो होती है, इतनी बारिश को लेकर कभी नहीं होती। तो ये 3 कारण एक साथ कोइंसिडेंटली मिल गए और उस वजह से हम देख रहे हैं कि भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसी पूरी स्थिति दुबई में बन गई। क्लाउड सीडिंग क्या है? क्लाउड सीडिंग जो है वो आज का फिनोमेना नहीं है। मैंने जैसे बताया, मेघ संश्लेषण इसे हिंदी में हम कहते हैं। बहुत पुरानी तकनीक है। अब तो लगभग मैं कहूँ तो लगभग 100 वर्षों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने तो 1951 में पहली बार प्रयास किया था क्लाउड सीडिंग के माध्यम से। क्लाउड सीडिंग में होता ये है कि 3 प्रकार से क्लाउड सीडिंग करते हैं, लेकिन जो उसका मूल है वो ये है कि जो जलवाष्प के कण होते हैं उनके ऊपर ऐसे माइक्रोब्स को हम वो करते हैं स्प्रे, जिनकी वजह से वो उनकी संघनन बढ़ जाता है, यानी डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है। जब ऐसा डेंसिटी बढ़ जाती है, भारीपन हो जाता है, तो वो वायु से तरल पदार्थ में, जिसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं, वो पहुंचने में वो ज़्यादा अधिक सहायक हो जाता है। तो ये एक कैटालिटिक क्रिया है। इस रसायन में अधिकतर जो प्रयोग होता है वो सिल्वर आयोडाइड का होता है। उसी के पार्टिकल्स को स्प्रे करा जाता है। कहीं कहीं नमक यानी सोडियम क्लोराइड को भी हम स्प्रे करके आराम से संघनन की क्रिया तक पहुंच सकते हैं।